इस श्लोक का अर्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना में बाधा लगने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है। इस श्लोक के अंदर हमने देखा कि भगवान ने 4 बातें कही है। पहली बात कही है, ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात भोगों का चिंतन करने से भोगों में आसक्ति हो जाती है। तो इसकी व्याख्या में ये बात हमने मनन करके देखी थी कि भोगों का चिंतन करने से आसक्ति इसलिए हो जाती है कि भोगों का चिंतन भोग करने से कम नहीं है, वो उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो इसलिए साधक ऐसा ना सोचे कि भाई मैं शरीर से तो त्याग कर रखा है, तो बोलते नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक आपका मन उनका चिंतन कर रहा है, वो संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होगा और आपकी उसमें आसक्ति होगी। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही, संगम तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति उपजा हो जाती है। तो वो बात हम कह चुके हैं कि चाहे शरीर से करें चाहे मन से करें, आपकी धीरे धीरे उसमें आसक्ति अर्थात राग उत्पन्न हो जाएगा। संगात संजायते कामः, कहते हैं कि जब आसक्ति हो जाती है तो फिर जब बार बार उसका चिंतन होने लगता है तो उस भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है ना। काम जागृत होने का मतलब क्या है कि उस भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की जागृति हो जाना, जो कि आपको बार बार प्रेरित करती रहे। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप आसक्ति करोगे और बार बार सोचोगे तो बाद में आपके अंदर ऐसा संकल्प उत्पन्न हो जाएगा कि ये मुझे अमुक भोग मुझे प्राप्त होना चाहिए। चौथी बात भगवान ने श्लोक में कही कि जब कामना उत्पन्न हो जाएगी तो कामना की पूर्ति में जब बाधा आएगी तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो कामना में की उत्पत्ति, कामना की पूर्ति में जो व्यक्ति बाधा डालता है उस व्यक्ति के प्रति अथवा परिस्थिति के प्रति आपको क्रोध आने लगता है। और कहते हैं अगर बाधा नहीं आई तो कि बाधा नहीं आई तो फिर कामना से लोभ की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात आपकी कामना वहाँ रुक नहीं जाएगी, वो और अधिक अधिक और बेहतर और सूक्ष्म और श्रेष्ठ की तरफ बढ़ने लगेगी। और आप देखेंगे कि आप कभी भी कामना की पूर्ति करके आप अपने में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। जैसे आपको 1 है और आपकी कामना 2 की हो गई तो आप सोचेंगे 2 हो जाए तो शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब वो 2 हो जाएगी तो वो पूर्ति करने के बाद उसकी मांग 4 पर चली जाएगी। कामना जो है रजोगुणी वृत्ति है। और आगे जो भगवान ने कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोह, तो सम्मोह जो है वो तमोगुणी वृत्ति है। और ये जो बीच में क्रोध है कामना और सम्मोह के बीच में, ये जो बीच वाली स्थिति है, भगवान कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण के बीच की स्थिति है। अब एक इसमें बात निकल कर के आती है कि अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध आता है तो उसका एक डिसाइडेड फार्मूला बना ले अपने लिए कि जब भी आपको किसी कारण से, भले आप वाणी से अभिव्यक्त ना करें, शरीर से आप कोई ऐसी क्रिया ना करें, अंदर ही अंदर आपको चिढ़ मची, आपको बुरा लगा, खराब लगा, तो इसका एक मतलब समझ लें आप कि जब भी क्रोध आया, चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो, इसका मतलब है कि आपके मन में कोई कामना है। कामना ज़रूरी नहीं है कि कोई संसार के विषय भोगों की हो, कामना अच्छी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, हमारे शास्त्र बोलते हैं उठने का समय क्या है, 3 बजे। हमने अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी से पूछा महाराज जी किस समय उठना चाहिए, क्या दिनचर्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा सुबह 3 बजे उठना चाहिए और 4 से 6 साधना करना चाहिए। तो चलो आप भी हम लोगों की लाइन के ही हैं, साधक है सब, और आपने आरंभ किया। पर आप देखेंगे अरे बच्चों का क्या है, वो तो भाई लास्ट बोलते हैं सूर्योदय तक उठ जाना चाहिए, है ना। सूर्योदय हो रहा है उसके पहले उठ गए तो ठीक है, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने का मतलब है सूर्य देवता का अपमान करना है। जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आए और आप लंबी टांगे करके लेटे रहें और मेहमान बोले और कैसे हो, आप बोले हाँ ठीक है, उठ ही नहीं रहे आप। होना क्या चाहिए, उठ करके आप खड़े होकर के उसका अभिवादन करें। तो इसी प्रकार से सूर्यनारायण देवता जो है प्रत्यक्ष देवता है,
बाकी भगवान के जो सगुण साकार स्वरूप हैं उन सब की हम किसी विग्रह में भावना करते हैं, लेकिन एकमात्र सूर्य नारायण ऐसे भगवान हैं जिनका हमको प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। तो साक्षात परमात्मा उस रूप में आ रहा है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि उस परमात्मा की 6 रूपों में उपासना की जा सकती है। तो एक तो उसमें निराकारी है, इसलिए उपासना का जो साकार विग्रह है वो 5 हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं पंचदेव उपासक। हम लोग पंचदेव उपासक हैं हम सनातन धर्म में। तो 5 कौन कौन से? तो शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश और विष्णु। अब इनमें आप केवल देखेंगे तो केवल एक सूर्य नारायण भगवान जो हैं वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो सबसे पहली पहचान तो साधक की ये है कि वो सूर्योदय के पहले उठता है। जो लोग प्रत्यक्ष सत्संग सुन रहे हैं वो तो उठ ही जाते होंगे, तभी 8 बजे तक मिल पाते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो सुनते हैं उनको भी ये बात समझना चाहिए कि साधक उसको कहते हैं जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करे। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन को स्वीकार करे शास्त्रों के। शिष्य भी उसको कहते हैं। हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि शिष्य का मतलब ये नहीं होता है कि आपने नारियल रख दिया, दक्षिणा रख दी, गुरु ने आपको मंत्र सुना दिया। दीक्षा तो एक पार्ट है, उसका मेन पार्ट है शिक्षा, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया था? देवकी माता ने, लेकिन पाला किसने? यशोदा जी ने। तो ज़्यादा नाम किसका जुड़ा हुआ है? यशोदा जी का। तो इसी प्रकार से दीक्षा आप कहीं भी ले लें, लेकिन जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आपका जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। आप मंत्र तो जपेंगे, लेकिन उसके बदले में चाहेंगे क्या? मुझे भोग मिले। और भगवान बोल रहे हैं भोग की कामना करने वाला तो नरक में जाता है। आप चाहेंगे कि कोई मुझे तकलीफ नहीं आए, तो आप तो देह भाव में ही जी रहे हैं, स्वार्थ भाव में ही जी रहे हैं। तो दीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षा। जिन गुरु से दीक्षा ली उनसे आपको शिक्षा भी मिलना चाहिए, पर कहते हैं शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कि जिनसे दीक्षा ली है केवल उन्हीं से शिक्षा ली जाए। हो सकता है कि वो इजीली अवेलेबल नहीं हो, उनका संपर्क आपको आसानी से नहीं हो सकता हो, तो शिक्षा आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से लेना चाहिए। हम देखते हैं कि शिक्षा गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। हमने अपने गुरुदेव द्वारका शंकराचार्य जी को देखा, हमने वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज को देखा। इनके दीक्षा गुरु थे पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी महाराज, लेकिन इनके प्रवचनों में, चाहे वो अखंडानंद जी हों चाहे हमारे गुरुदेव द्वारका शंकराचार्य जी, पूरे प्रवचनों में यदा कदा कभी अपने दीक्षा गुरु का प्रसंग बोलने में आता है। लेकिन आप कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता है कि अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन सुने और बार बार उड़िया बाबा का नाम नहीं आए, क्योंकि उड़िया बाबा इनके शिक्षा गुरु थे। तो शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा से ही बुद्धि प्रेरित होती है, शिक्षा से ही बुद्धि के अंदर जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, शिक्षा से ही व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। शिक्षा मतलब सत्संग, सत्संग से ही मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, और सत्संग से ही अगर कोई गलती आ गई तो ठीक होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ें, सुने और करना शुरू करें तो कुछ समय तक तो आप करते हैं, लेकिन धीरे से है ना, आपका जो माइंड होता है वो उसमें करेक्शन लगा देता है अपना, उसको एडिट करके अपनी फैसिलिटी के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको अपने अनुसार ढाल लेता है। और कई बार ऐसा करने में आपका जो लक्ष्य होता है, आपकी गाड़ी किसी दूसरी दिशा में जाने लगती है, तो आपको सावधान किया जाता है इस बात के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना सात्विक भी हो सकती है। आपके मन में ये भी इच्छा हो सकती है कि मुझे हम सात्विक भोजन ही करना है अब किसी दिन, अथवा हमारे परिवार वाले लोगों को सात्विक करना चाहिए। एक हमारे आश्रम के सामने एक महिला रहती थी, अब तो शरीर पूरा हो गया। बोले स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया, क्योंकि प्याज लहसुन को भी तामसिक मानते हैं। हमने कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया। अब मेरी बहू आई है और आते से ही नॉनवेज भी शुरू कर दिया उसने, और अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, अब मेरे हाथ में किचन नहीं है। ठीक है, मैं नहीं खाती हूँ, पर अब वो बना रही है, क्या कर सकती हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, छोटा सा घर है, एक तो लड़का है, अब क्लेश करके घर में अशांति करके कोई मतलब नहीं, और वो मानने को तैयार भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपके हाथ में कई चीज़ें नहीं होती हैं।
एक सत्संग वाली माता जी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप लोग बताते हैं कि रात्रि को 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 3-4 बजे उठ जाना चाहिए। ये हमारे बच्चे 9 बजे तो दुकान से आते हैं, फिर बैठ करके खाना खाते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, और टीवी की आवाज़ ऐसी कर देते हैं कि हमको भी नींद नहीं आती है। कमरा बंद कर लो फिर भी आवाज़ आती रहती है, इतनी बढ़ा के करते हैं। वो कुछ बोलो तो बुरा मानते हैं, बोले क्या हम अपना मनोरंजन भी नहीं करेंगे, हम शांति से बैठ के बात भी नहीं करें क्या? तो स्वामी जी अभी इनका ये जो व्यवहार है ये तो शास्त्र के अनुकूल और संतों की शिक्षा के अनुकूल नहीं है, तो हमको बुरा लगता है, मन खराब होता है। तो ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि आप अपना मन खराब करो, ज्ञान इसलिए होता है कि आप अपना मन अच्छा कर सको। और आप सुधर जाओ अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुधर जाओगे तो दुनिया सुधर जाएगी। केवल आपका जो अधिकार है वो केवल आपके ऊपर ही है। दूसरे के मन को बदलने का अधिकार आपके हाथ में नहीं है। आप किसी को अच्छी सलाह दे सकते हो, माने ना माने उसके हाथ में। तो भगवान कहते हैं कि कामात क्रोधोपि जायते, तो जब भी आपके मन में कोई कामना होती है तो उससे आपको क्रोध उत्पन्न होता है। अब अगले श्लोक में भगवान 63वें श्लोक में बोलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर विवेक का नाश हो जाता है, और विवेक का नाश होने पर फिर बुद्धि का नाश होता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान ने यह बताया है कि किस प्रकार से जीव धीरे धीरे गलती करता हुआ पतन की ओर जाता है। तो बोलते हैं कि भाई कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं सम्मोह का अभिप्राय है विवेक शक्ति का अभाव हो जाना। उसमें आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। जब उसको बहुत आवेग आता है क्रोध का, तो उसको ये बात भूल जाता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर परिणाम क्या होगा। बोले जो होना होगा होगा, पर वो क्रोध में तो आदमी आवेश में वो बोल देता है। वो ये भी भूल जाता है कि मैं किसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। कई बार अपने आदरणीय होते हैं, पूज्य होते हैं, है ना, अपने लिए जीवन भर जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन उनका कोई व्यवहार है आपके मन के अनुकूल नहीं और आपको आ गया क्रोध। तो क्रोध जब आता है तो आदमी की बुद्धि कहते काम नहीं करती है। तो सम्मोह का मतलब है कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, और जब बुद्धि काम करना, आपका विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, तो आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाले साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो उचित है कि अनुचित है, वो मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अभी हम एक बार आवेश में कर जाएंगे आर पार और बाद में जीवन भर पछताते रहेंगे। हमेशा क्रोध में किया गया कार्य बाद में पछतावे का कारण होता है। ऐसा आता है कि एक पुत्र ने पिता के अंतिम समय में उनसे पूछा, पिताजी जीवन भर मैं आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता रहा, कई बातें आपने मुझे अच्छी अच्छी समझाई, अब मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। पर पिताजी कम से कम जाते जाते मुझे कोई एक शिक्षा दे जाओ, तो मुझे लगे कि मैंने पिताजी की एक बात सुनी और अब मैं उसको पालन कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा जब भी तुम्हारे मन में कोई गलत काम करने का वेग आवे, चाहे वो बोलने का हो चाहे क्रिया करने का, तो वो काम तुम 24 घंटे के लिए पोस्टपोन कर देना। केवल वो कोई गलत लफ्ज बोलने का आया, शब्द बोलने का आया, कोई किसी की बात बुरी लग गई, अंदर से क्रोध का वेग उठा, तो बोले उसको बोलो मत, 24 घंटे के लिए पोस्टपोन करो। बोले बोलूँगा तो सही, लेकिन 24 घंटे के बाद ना। अथवा कुछ गुस्सा आ गया, किसी का मन होता है इसको थप्पड़ मार दो, ये क्रोध का तो यही स्वरूप रहता है, या तो वाणी या तो शरीर। तो बोले कि अगर ऐसा कुछ करना भी है तो सोचना कि 24 घंटे के बाद करूँगा, बस अगर मेरी आज्ञा मानते हो तो 24 घंटे के लिए पोस्टपोन करना। तो उन व्यक्ति ने अपना अनुभव कहा है कि मेरे पिताजी मुझे धोखा दे गए। मेरे पिताजी ने बोला कि केवल 24 घंटे के लिए पोस्टपोन करना, और मैंने हर बार ये देखा कि 24 घंटे बाद तो मनोदशा ही बदल जाती है। वैसा न बोलने का मन होता है, न वैसा करने का मन होता है। तो आदमी जो गलत काम करता है वो किसी वेग में करता है, किसी आवेश में करता है, किसी प्रतिक्रिया में करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्रोधात बहुत ही सम्मोह, आपको उस समय बुद्धि काम नहीं कर रही है, विचार शक्ति कुंठित हो गई है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो।
तो यहाँ पे कहते हैं कि केवल काम ही आदमी को सम्मोह पैदा नहीं करता है। अगर अपन थोड़ा बारीकी से विचार करें तो काम के अलावा जो लोभ है, मोह है, ये सब भी मनुष्य के अंदर सम्मोह की स्थिति पैदा करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे सम्मोह होता है। कैसे? तो यहाँ कहा गया है भाई, जब मनुष्य के मन में कामना प्रबल हो जाती है तो वो जो नहीं करने योग्य काम है वो कर डालता है। जिस पे अपना हक नहीं है उसका भी भोग कर लेना चाहता है ना। घर में मिठाई आई है, सब भाई बहनों को बांट करके खाना है, लेकिन भाई गया है स्कूल और जब तक वो आए तो बहन ने बोला अरे कितनी अच्छी मिठाई है, अपन तो खा लो। दूसरे के हिस्से का खा लिया आपने। तो आदमी कामना के वशीभूत होकर के अनुचित का भोग करता है। क्रोध के वशीभूत होकर के सम्मोह हो जाता है तो अनुचित बात बोल देता है, वो तो अभी चर्चा हम कर ही रहे थे। तीसरा, लोभ के वशीभूत होकर के उसका व्यवहार जो होता है वो छल और कपट वाला व्यवहार करता है और सामने वाले का अधिकार छीनने की कोशिश करता है। और चौथी बात कही है कि अगर आपको लोभ है आपको मोह है, ममता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जिसके प्रति आपका मोह होगा उसके साथ आप पक्षपात करेंगे और उसका भी आप बुराई करते हैं। जब आप ज़्यादा उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसका पक्ष लेने लगते हैं तो वो, अब जैसे माँ को बच्चे से मोह है और पिता उसको विवेक दे रहा है, तो मोह के कारण माँ जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, तो पिता अपना जो पनिशमेंट देना चाहता है अथवा जो शिक्षा देना चाहता है वो दे नहीं पाता है। तो मोह में आप पक्षपात करके जिसके प्रति मोह कर रहे हैं उसका भी नाश करते हैं, स्वयं का भी नाश करते हैं। तो ये सब आवेग जो है विकारों के साथ बुद्धि का कुंठित हो जाना बहुत स्वाभाविक ही है। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या होता है? बोले मूढ़ भाव आ जाने से स्मरण शक्ति चली जाती है। पहले आता है मूढ़ भाव, सम्मोह मतलब मूढ़ भाव, और उसके बाद स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम का मतलब होता है कि आपने पहले कुछ डिसाइड किया होता है कि किस कंडीशन में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा व्यवहार करने से आपका हित है, आपकी भलाई है, आपको समझाया गया है। लेकिन जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो आप वैसा व्यवहार नहीं करके विपरीत व्यवहार कर देते हैं। विपरीत व्यवहार क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अब बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो जो नहीं करने योग्य वो व्यवहार व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। जो उसका निश्चय होता है वो वहाँ पर काम नहीं करता, उसका विवेक जो है लुप्त हो जाता है और व्यवहार में क्या आ जाती है? व्यवहार में कटुता आ जाती है। व्यवहार जो आदमी का दूषित हो जाता है, उसके व्यवहार के अंदर जो है कठोरता, हिंसा, जड़ता, मूढ़ता और कई बार तो बिल्कुल नीचतापूर्ण व्यवहार हो जाता है। आदमी इतना मनुष्यता से पतित होकर के व्यवहार करता है, अमानवीय कृत्य कर बैठता है ऐसे। तो बुद्धि काम नहीं कर रही है और आपको जो है आपको ये आपके दिमाग में ये विचार ही हट गया कि धर्म ने क्या कहा है, गुरुओं ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या करने योग्य है। तो कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रमात, इसके बाद क्या होता है? तो बोलते स्मृति विभ्रम हो गया, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। स्मृति नष्ट होने से फिर आपका विवेक पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। अब आप मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं रहे, आप अविवेकी प्राणी हो गए और परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं फिर आपका बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर साधक का अथवा जो व्यक्ति है मनुष्य का फिर पतन हो जाता है। वो ऐसा काम कर लेता है जिससे उसका ये जीवन भी संकट में पड़ जाता है। ये जो आदमी किसी का खून कर देता है ये क्या है? ये क्रोध में ही होता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, ये क्या होता है? क्रोध में ही होता है। आदमी जिनसे जीवन भर अपने को सुख मिला है, 1-2 मिनट के क्रोध में आकर के बोलता है आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगा, है ना। एक महात्मा जी ने एक दृष्टांत सुनाया है। एक पति पत्नी थे, तो पत्नी की किसी बात से पति को बुरा लग गया, तो उन्होंने कह दिया कि अब अगर आज के बाद मुझसे बात मत करना तू, और अगर बात की तो मैं तेरे को किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। किसने? पति ने पत्नी को बोला। तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया, तो पत्नी ने कहा कि अगर असल बाप के हो तो अब बात करना भी मत मुझसे।
तो पति ने भी बोल दिया पत्नी को, तू भी असल बाप की है तो तू भी मत बात करना। अब दोनों असल बाप के हैं तो बात करना बंद हो गई। अब 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, काम सब अपना अपना कर रहे हैं लेकिन बात आपस में नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पतिदेव बैठे थे, सर्दी का मौसम था, अलाव जलाया जाता था उस समय, तो वो अग्नि जल रही थी और उन्होंने कोई शाल ओढ़ी हुई थी और वो चाय पी रहे थे और उनकी शाल जो है ऐसे हवा में उड़ करके थोड़ी सी वो अंदर चली गई और आग लगने लगी। तो पत्नी ने देखा आग के कारण जो है ये शाल जल रही है और शाल जल गई तो नुकसान हो जाएगा इनका। तो उन्होंने बोला कि लोगों को इतना ही होश नहीं रहता है कि शाल पन के बैठ जाते हैं अलाव के पास और उनकी शाल जल रही है तो वो भी ख्याल नहीं रहता है। तो उन्होंने तुरंत अपनी शाल ठीक करी, बोले कोई बात नहीं है, शाल जली तो कोई बात नहीं है, कम से कम बात तो शुरू हो गई ऐसा करके। तो आदमी जो है क्रोध में ऐसी बात बोल देता है, वो फिर अभिमान के कारण उसको फिर बनाए रखना चाहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसका पतन हो जाता है। यहाँ पे एक बात जो सेठ जी ने कही है बहुत महत्व की है कि मनुष्य कर तो देता है लेकिन इसका प्रायश्चित कई बार बहुत लंबा हो जाता है। हमने कल आपको प्रसंग सुनाया था कि आदमी जो है ना अभिमान में, अभी आज उसके पास योग्यता है, सामर्थ्य है तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि भगवान ने कर्म स्वातंत्र दिया है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, केवल करने को ही स्वतंत्र है, भोगने के लिए वो परतंत्र है, परिणाम भोगने के लिए प्रतंत्र है। तो कल आपको प्रसंग सुनाया था, पूरी घटना का विस्तार वहाँ पे नहीं किया गया है, जो हमने सुना था वही आपको सुनाया कि जयदयाल गोयनका जी ने हनुमान दास पोद्दार को ये बात कही है कि 2000 वर्ष पहले तुम और हम मित्र थे और तुमसे कुछ ऐसे कर्म हो गए थे कि तुम 2000 वर्ष से नीचे की योनियों में भटकते रहे। अनेक नीचे की योनि का मतलब है कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, कुछ कुछ बनते रहे। ऐसे आदमी इमेजिन नहीं कर पाता है कि इन योनियों के अंदर कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। किस सर्दी गर्मी हम थोड़ी सी लगती है, हम सुरक्षा कर लेते हैं। अभी मैं प्रवचन करने बैठूं और मालूम पड़े पंखा बंद है तो मैं धीरे से उठ करके पहले पंखा चालू कर लेता हूँ, अरे भाई गर्मी नहीं लगे। थोड़ी सर्दी लगती है हम ओढ़ लेते हैं। अब इन जीवों को क्या है, सर्दी भी सहन करनी है, गर्मी भी सहन करनी है, भूख प्यास सहन करनी है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है। हम लोग कितनी सुरक्षा में रहते हैं ऐसा। और यही जो आपके अंदर जीव है यही का यही शरीर छोड़ करके उसमें जाता है। एग्जैक्टली कहा जाए तो आप ही जाते हो, ये तो ऊपर का आवरण मात्र है। तो देखो करने के बाद फिर पछताने का मौका भी नहीं मिल पाता है कि आप सोचो कि प्रायश्चित कर लूँ। कोई हाथी घोड़ा प्रायश्चित नहीं कर सकता, जो प्रायश्चित होता है वो मनुष्य शरीर में हो सकता है। ये बात परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछी है कि अगर पाप हो गया और भुगतना नहीं है तो उपाय क्या। बोले जीते जी प्रायश्चित कर लो। सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि रामसुखदास जी महाराज ने बड़ा सरल उपाय बताया। बोले निश्चय कर लो कि आज के बाद पाप नहीं करूँगा। निश्चय कर लो जो हुआ सो हुआ, आज के बाद पाप नहीं करूँगा। और भगवान का सुमिरन करना शुरू कर दो तो आपके पुराने पाप भगवान माफ़ करते हैं। ये कमिटमेंट भगवान ने गीता जी में किया है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज का सत्संग थोड़ा